हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय। जगन्नाथपुरी चारों धामों में से एक धाम है जहाँ नित्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निवास करते हैं। जगन्नाथ भगवान स्वयं कृष्ण हैं और अपने बड़े भाई बलदेव जी तथा छोटी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं भक्तों के संग, परंतु हमें समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे नेत्र नहीं हैं उतने आध्यात्मिक, उतने पवित्र। तो ऐसी ही एक लीला हुई थी काफ़ी साल पहले, जब एक लड़की जिसका नाम था पद्मा, वो अपने पिता के घर में थी। उसके पिता माली थे और वो लड़की छोटी थी। माली होने के कारण काफ़ी खेती थी और बड़े पैमाने पे सब्जियां उगाते थे। तो बैगन का बगीचा था और पद्मा बैगन के बगीचे से बैगन तोड़ रही थी। रात्रि का समय था। इधर मंदिर में जगन्नाथ भगवान को शयन करा के पुजारी चले गए थे। भगवान को उस पद्मा की आवाज़ सुनाई दी और जैसे चुंबक के पीछे लोहा खींचा चला जाता है, वैसे ही भगवान उस ध्वनि के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि दरवाज़ा खोल के जैसी अवस्था में थे वैसी अवस्था में भागने लगे। धीरे धीरे आवाज़ जिधर से आ रही थी उधर से ध्यानपूर्वक सुनते हुए वहाँ पहुँच गए। अब पद्मा गा रही है, बैगन तोड़ रही है और भगवान सुन रहे हैं। सामने प्रत्यक्ष रूप से पद्मा को दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि भगवान छुप छुप कर गीत सुन रहे थे। अब छुप कर गीत सुनने का परिणाम ये निकला कि इनके वस्त्र फट गए, क्योंकि बैगन के पौधों में कांटे होते हैं और ज़मीन पे भी थोड़ा कंकड़ पत्थर था तो पैरों में भी चोट आई। पर भगवान घूमते रहे उस पद्मा के पीछे पीछे तब तक जब तक पद्मा गीत गाती रही, और पद्मा तब तक गीत गाती रही जब तक उसने सारा बैगन नहीं तोड़ लिया। अच्छा बड़ा बगीचा था, माली थे, तो जहाँ खेती होती थी बैगन की वहाँ ये तोड़ रही थी। और सब्जी वाले सुबह ही तोड़ते हैं, अंधेरे में ही तोड़ते हैं। बैगन तोड़ना समाप्त हुआ, पद्मा अपने घर चली गई, गीत गोविंद खत्म हो गया, भगवान अपने मंदिर चले आए। सुबह हुई मंगल आरती के लिए, पुजारियों ने दरवाज़ा खोला तो देखा भगवान अस्त व्यस्त हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में चोट आई हुई है और जो भी था अच्छा नहीं लग रहा था। तो पुजारी गण चिंतित हो गए, उन्हें लगा कि कुछ अशुभ घटना अब घटेगी, क्योंकि भगवान ऐसे क्यों लग रहे हैं। तो सारे पुजारी गए राजा के पास और राजा को जो भी देखा सुना वो सब बता दिया। राजा को भी चिंता हो गई। राजा अनाज ग्रहण करना छोड़ दिए, कुछ भी नहीं खाया, भूखे प्यासे चिंता में लेटे रहे और इस प्रकार रात हो गई। रात को उनको हल्की सी निद्रा आई, तंद्रा आई। उस निद्रा में भगवान उनके सपने में आए। भगवान ने कहा राजा से, हे राजन, तुम इतने चिंतित मत हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से, एक प्यारी सी बच्ची है उसका गीत सुनने गया था। वो जयदेव गोस्वामी के गीत को गुनगुना रही थी। अगर तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो पद्मा नाम की उस लड़की को पुरी में रखो, उसके पिता के और उस बच्ची के रहने का सारा इंतज़ाम करो
और रोज़ मुझे वो शयन के पहले गीत गोविंद सुनाए गा करके, ऐसा इंतज़ाम करो। राजा बोला कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और अपने सिपाहियों को तुरंत भेजा कि जाओ उस लड़की को ढूंढ कर आओ। और भगवान ने सारा पता ठिकाना बता दिया था। सारे सिपाही पहुँचे, पद्मा मिली उन्हें, पद्मा के पिता मिले, बैगन का बगीचा मिला और बैगन के बगीचे में भगवान के फटे हुए वस्त्र भी मिले। सारे सैनिक उसे देखा, उस नज़ारे को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। फिर सब वो फटे हुए वस्त्र लेकर आते हैं और राजा को सब कुछ बताते हैं। राजा पद्मा और उसके पिता का पूरा इंतज़ाम जगन्नाथपुरी में करते हैं और उस दिन से ले कर के रोज़ाना पद्मा को गीत गोविंद भगवान को सुनाने के लिए आज्ञा देते हैं। पद्मा बहुत प्रसन्न होती है कि भगवान को मेरा गीत इतना अच्छा लगा। उस दिन से रोज़ पद्मा भगवान को गीत गोविंद सुनाने लग गई और अच्छे से जगन्नाथपुरी में रह रहे थे वो दोनों। जब तक वो रही उनको सुनाती रही भगवान को। और इसके बाद भी राजा इस प्रथा को जारी रखे। उन्होंने पत्थर के शिला पे लिखवा दिया कि हर दिन रात को भगवान के सोने के पहले भगवान को गीत गोविंद सुनाना ही है। अभी भी ये प्रथा चालू है और चालू ही रहेगा ऐसा, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसी लीलाओं को सुनकर। जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, तो उनके रचना को भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हम इस कथा से सीखते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, प्यार से, हृदय से भगवान के लिए भजन भी गाना चाहिए या कोई भी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान ज़्यादा नियम नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।